हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइफाइड या फिर इसे आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। तो इसे पढ़ाने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग का ये एक छोटा सा टॉपिक है। कई सारे रोगों में से कोई एक रोग पूछ दिया जाता है, उसकी संचरण विधि और संक्रमण और लक्षण, रोकथाम, ये सभी टॉपिक आपको लिखने होते हैं। यानी कि 3 या 4 नंबर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि टाइफाइड किसे कहते हैं, इसकी संचरण विधि, लक्षण और रोकथाम क्या उपाय लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम आपको इसका पूरा डिटेल आंसर बता देते हैं। तो इसमें आपको लिखना, पहले आपको लिखना होगा टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। यानी कि इस साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से ये टाइफाइड रोग होता है। और आगे दिया हुआ है कि यह मनुष्यों में संक्रमित भोजन और जल के उपयोग से होता है। टाइफाइड की जांच विडाल टेस्ट के द्वारा होती है। यानी कि संक्रमित भोजन और संक्रमित जल के जब व्यक्ति उपयोग में ले आता है तो उससे ही टाइफाइड रोग हो जाता है। और टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है, तभी आपके अंदर टाइफाइड है या फिर नहीं है उसका पता चलता है। अब देखते हैं कि इसके संक्रमण कैसे फैलता है। संक्रमण कैसे फैलता है इसमें आप हेडिंग दूसरी भी बनाकर लिख सकते हैं कि संचरण या फिर संक्रमण कैसे फैलता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो संक्रमण में दिया हुआ है कि यह बैक्टीरिया छोटी आंत में प्रवेश करने के बाद ब्लड में पहुंच जाता है और ब्लड द्वारा लीवर और स्प्लीन में पहुंच जाता है। यानी कि छोटी आंत में प्रवेश करने के बाद ये ब्लड में पहुंच जाता है, छोटी आंत से ये ब्लड में पहुंच जाता है और ब्लड से यह लीवर और स्प्लीन में पहुंचता है। और आगे दिया हुआ है कि एक बार जब छोटी आंत इस जीवाणु से संक्रमित हो जाती है तो रोगी के ठीक होने के बाद भी उसके पित्ताशय में जीवाणु बने रहते हैं। यानी कि अगर एक बार ये छोटी आंत में पहुंच गया, ये जीवाणु संक्रमित हो गई छोटी आंत इस जीवाणु से, तो व्यक्ति जब ठीक भी हो जाता है तब भी उसके पित्ताशय में ये जीवाणु बने रहते हैं, जो धीरे धीरे मल के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं, जो कि धीरे धीरे दवाई से नहीं, यानी कि मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल आते हैं। और आगे इसके लक्षण दिए हुए हैं कि अगर ये टाइफाइड आपके अंदर हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा, वो लक्षण दिए हुए हैं। तो लक्षण में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो लक्षण में दिया हुआ है संक्रमित भोजन व जल ग्रहण करने के 7 से 14 दिनों के बाद टाइफाइड बुखार होता है। यानी कि अगर आपने कोई भी संक्रमित भोजन कर लिया है या फिर संक्रमित जल ग्रहण कर लिया है तो ग्रहण करने के 7 से 14 दिन के बाद आपको टाइफाइड बुखार हो जाएगा, जो रोज बढ़ता ही रहता है। अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो ये प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। और आगे दिया हुआ है कि और कुछ दिनों के बाद जब रोगी की आहार नाल पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है तो इस रोग में सिर दर्द, तेज पेट दर्द और तेज बुखार बनता रहता है। यानी कि जब इसका प्रभाव रोगी की आहार नाल पर पड़ेगा, यानी कि जिससे भोजन जाता है उस पर इस बुखार का प्रभाव पड़ेगा, तो व्यक्ति के अंदर कई सारे रोग और भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि सिर दर्द, तेज पेट दर्द, तेज बुखार बना रहता है। तो यही थे लक्षण। अब इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हैं उसे देख लेते हैं। तो ये आपको 4 हेडिंग बना के लिखनी होगी, तभी आपको 3 या 4 नंबर मिलेंगे। 3 या 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉन्ग में आपको 1 या 1.5 पेज का लिखना होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो रोकथाम के लिए आपको क्या करना होगा, रोकथाम के लिए आपको करना होगा सामुदायिक स्वच्छता के उपायों द्वारा रोगाणु जनित जल के द्वारा इसे रोका जा सकता है। यानी कि सामुदायिक स्वच्छता आपको बनाए रखना होगा और रोगाणु रहित जल का आपको ग्रहण करना होगा, इन्हीं के द्वारा ये रोका जा सकता है। और आगे दिया हुआ है कि और मक्खियों की रोकथाम करनी होगी भी इस रोग से बचाव के लिए आवश्यक है। यानी कि मक्खियाँ और मच्छर का रोकथाम भी आपको करनी होगी, तभी आप इस रोग से बच सकते हैं। तथा इस रोग का टीका भी उपलब्ध है। इस रोग के लिए अगर आपको यह रोग हो जाता है तो इसका टीका भी उपलब्ध है। अगर आप टीका लगवा लेते हैं तो आपको ये रोग से निजात मिल जाएगा। तो यही था टाइफाइड और आंत्र ज्वर। तो इसका सबसे पहले तो आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अब आप संक्रमण का स्क्रीनशॉट करें। अब आप लक्षण और यहाँ पे रोकथाम का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
तो ये जो मानव स्वास्थ्य और रोग वाला चैप्टर है, इसमें से एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें किसी रोग की पूरी डिटेल पूछी जाएगी। तो आपको सभी रोग तैयार होने चाहिए, हम आपको सभी रोगों के बारे में डिटेल में वीडियो डाल देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।